सीजन था मॉनसून और इस बार बारिश देर आया पर दुरुस्त आया। झारखंड के वाटरफॉल्स के बारे में सुने थे तो इस बार सोचे क्यों ना जाके एक बार देख ही लेते हैं। एंड बॉय ओ बॉय, वी वर अमेज्ड। कोलकाता से गाड़ी लेके हम लोग पहले दिन पहुंचे रांची। रांची पहुंचने से पहले आता है दसम फॉल्स। अगले दिन सुबह उठ के हम लोग नेतारहाट के लिए निकल पड़े। नॉर्मल रास्ता छोड़ के ले लिए रास्ता टू अ क्वेंट लिटिल टाउन ऑफ मैक्लुस्कीगंज। देश जब इंडिपेंडेंट हो रहा था तो मिस्टर मैक्लुस्की अपने कम्युनिटी को थोड़ा इंग्लैंड का फील दिलाने के लिए ये लैंड परचेज किए थे। ब्यूटीफुली लेड आउट amidst the hilly Sal forested area next to River Damodar, मैक्लुस्कीगंज was a bustling town around independence. लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना रहने के कारण नेक्स्ट जनरेशंस either migrated to the metros or left for UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इसके अलावा हम लोग देखे द शूटिंग वेन्यू फॉर द पिकनिक सीन ऑफ मूवी अ डेथ इन द गंज। मैक्लुस्कीगंज से चढ़ाई था। नेतारहाट है झारखंड का हाईएस्ट हिल स्टेशन। जब हम लोग रिज के ऊपर पहुंचे तो शाम ढल चुका था और छिटपुट बारिश भी हो रहा था। माहौल ऐसा था कि जैसे मान लीजिए के पल सॉन्ग के लिए ही बनाया गया है। हम रुक रहे थे झारखंड टूरिज्म के होटल प्रभात बिहार में। That amazing view। एक मिनट आपके लिए जूम करते हैं थोड़ा सा। There, beautiful। तो होटल प्रभात बिहार से ही सबसे अच्छा व्यू मिलता है। तो ये है हमारा रूम और रूम का साइज आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा है। और ये हम लोगों का बेड है, वहाँ पे सोफा है, टीवी भी है फॉर एंटरटेनमेंट, वहाँ पे एक वार्डरोब भी है और यहाँ पे अगर आप चाहते हो आप बैठ के काम भी कर सकते हो। दिस इज अ मिनी फ्रिज एज वेल। अगले दिन हम लोग निकल गए नेतारहाट साइट सीइंग के लिए। हम लोग देखे पाइन फॉरेस्ट, लोअर घाघरी फॉल्स, नेतारहाट लेक, शैले हाउस, कोयल व्यू पॉइंट, नेतारहाट स्कूल और नेतारहाट हिलटॉप से नजारे। लेफ्ट में आप देख रहे हो दिस इज नेतारहाट लेक और वहाँ दूर वहाँ पे है नेतारहाट डैम और ये है एक एम्फी थिएटर जहाँ पे इवेंट हुआ करते हैं। नेतारहाट डाक बांग्लो में लंच करके हम लोग निकल गए 61 किलोमीटर दूर महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी के अंदर झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल्स लोध फॉल्स देखने। लोध फॉल से रिटर्न करते वक्त था हमारा मोस्ट एक्सिलरेटिंग ड्राइव। थंडरस्टॉर्म्स थ्रू द फॉरेस्ट एट वन ऑफ द रिमोटेस्ट रोड सेक्शंस ऑफ इंडिया। इस सीरीज के सारे ब्लॉग्स के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप एक एक करके सारे जरूर देखिएगा। तो अभी भी थोड़ा सा लाइक है, पाइन फॉरेस्ट के अंदर से अभी जा रहे हैं और ये वो जो गाना है ना के का पल, बिल्कुल एकदम माहौल ऐसा है कि आप बस पल चला के बैठे रहो। बट सैडली
नेटवर्क नहीं है, एक ही जियो का नंबर, उसी में नेटवर्क थोड़ा बहुत आ रहा है। नेतारहाट जाके नेटवर्क मिलेगा लग रहा है। तो हम खुद ही गा रहे हैं एंड चला रहे हैं। अगले मॉर्निंग हम लोग सुबह सुबह निकल गए झारखंड का एक लेक डेस्टिनेशन पतरातू के लिए। पतरातू में हम लोग स्पीड बोटिंग किए और एक बार नहीं 2 बार किए। वेलकम टू द फाइनल व्लॉग ऑफ आवर मानसून ट्रैवल सीरीज़। तो अभी है 11:30 AM और हम लोग रांची से निकल रहे हैं और जाएंगे टूवर्ड्स कोलकाता। एंटायर रूट आपसे फिर से शेयर करेंगे। सुना है कि कोलकाता में अभी बारिश हो रहा है एंड अच्छा लगेगा द ड्राइव बैक होम। और इतना लेट क्यों निकल रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, थोड़ा काम था यहाँ पे और लेट से भी उठे आज, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट से निकलेंगे। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बीच में एक लंच ब्रेक भी रहेगा। लेट्स गो। तो अभी हम लोग होटल से निकल गए। एमजी रोड के ऊपर ही होटल है और एमजी रोड पे यू टर्न लेके अभी हम रांची को एग्जिट करेंगे। सो दिस अपीयर्स टू बी द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ द सिटी। पहले रांची एक छोटा शहर था, यू नो, इट यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ अ हिल रिट्रीट। लोग कोलकाता से आते थे चेंज ऑफ सीजन के लिए, चेंज ऑफ वेदर के लिए। बट जब बिहार और झारखंड 2 सेपरेट स्टेट्स हो गए, तब से झारखंड का कैपिटल है रांची। तो अभी काफ़ी कमर्शियलाइज्ड हो गया है शहर। हम लोग जब बचपन में आते थे तो इट वाज अ नाइस लेड बैक सिटी। अभी 11:30 है, काफ़ी ट्रैफिक है, हालांकि ऑफिस शुरू हो गए हैं। तो इवन आफ्टर ऑफिस टाइम द स्ट्रीट्स आर प्रीटी क्राउडेड। आगे तो एक सेक्शन पूरा रेड दिखा रहा है, तो आइए चलिए देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है एग्जिट करते वक्त। तो अभी हम लोग आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में हैं और कुछ ही टाइम में विल हिट द हाईवे। हमारा पहला स्टॉप होगा एक ढाबा जो कि जमशेदपुर से पहले आता है। दैट इज़ वेयर वी प्लान टू हैव लंच और वो डिस्टेंस अभी 1 घंटा 44 मिनट दिखा रहा है। सो अबाउट 1:30 वी शुड बी रीचिंग देयर। बीच में विल स्टॉप फॉर फ्यूल, रिफ्यूल भी करना है। तो रिफ्यूल करके हम लोग लंच करेंगे जमशेदपुर में, फिर वहाँ से स्ट्रेट प्लान है कि हम कोलकाता चले जाएंगे। जंक्शन पॉइंट है रांची से आगे एंड रोड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सेग्रीगेट आउट ऑफ हियर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव योर गूगल मैप्स ऑन व्हेन यू आर एंटरिंग रांची। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है दिस जंक्शन, सो थोड़े अंडर कंस्ट्रक्शन रोड के ऊपर से आपको जाके फिर रांची के तरफ आप एंटर करें। कोलकाता 384 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर द बोर्ड। रांची के आसपास आप जैसे देखोगे ना, तो एंटायर एरिया इज हिली एंड दीज आर ओल्ड फॉर्म माउंटेन्स। एंड ये जमशेदपुर क्रॉस करके इवन टिल बैरागोड़ा आपको ऐसे मिलेगा, एटलीस्ट टिल घाटशिला तो ऐसे मिलेगा। बट देन अगेन आप बंगाल एंटर कर जाओगे तो वो पूरा फ्लैट लैंड है। हालांकि नॉर्थ ऑफ बंगाल, जो नॉर्थ बंगाल है, वहाँ पे जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको अगेन न्यू फॉर्म माउंटेन्स मिलेंगे जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से बना है। सो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया
अफ्रीका से बिछड़ के आके एशिया को हिट किया था बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, एंड दैट इज व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। एंड हिमालयस बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। अगर आप देखोगे ये जो ओल्ड फॉर्म माउंटेन्स होते हैं रांची के आसपास, ये काफ़ी स्टेबल है, इधर अर्थक्वेक बहुत कम होते हैं। बट हिमालयस में आप कॉन्स्टेंटली देखोगे कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आज लैंडस्लाइड हो रहा है, कल ये हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहे हैं। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज that the Himalayas are still forming. Every year it is said that the Himalaya is growing by a centimeter or an inch. So the formation of Himalayas is still not complete. And Everest till now is the highest mountain, but you never know कि अगले 1000 और लाख साल बाद which will be the highest mountain on earth. Which part of Himalaya goes further than Everest? ये differences है। अगर आप एक स्टेट में हो जहाँ पे ओल्ड फॉर्म माउंटेन्स है, देन ऑटोमेटिकली द सब सॉइल इज स्ट्रॉन्गर, जिसके कारण रोड्स आपके अच्छे होते हैं। तो झारखंड में आप देखेंगे कि अक्रॉस झारखंड आपको अच्छे रोड्स मिलेंगे, एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द सब सॉइल कंडीशन हो गया। सो लेट अस एंजॉय द ड्राइव। मैं 82 पे डाल के क्रूज कर रहा हूँ। यू कैन लुक एट हियर, आई एम गेटिंग माइलेज अबव 25 kmph. I think I'll easily reach Jharkhand with this mileage, and I'm doing good time because I'm doing 82 km per hour constantly. I will reach my destination well in advance. NH33 पे हम लोग हैं अभी, एंड NH33 विल टेक अस फ्रॉम रांची टिल जमशेदपुर। फिर जमशेदपुर से आगे देखते हैं। तो आ गया आज का पहला टोल गेट। ये ड्रिवन आई थिंक अबाउट 20-25 किलोमीटर्स फ्रॉम रांची। इस जगह का नाम है बुंडू। NH33 टोल प्लाजा, बुंडू, रांची। आ गए हम फिर से रिलायंस का पेट्रोल पंप। 25 लीटर। तो अभी हम फ्यूल डलवाए रिलायंस GOBP के पंप से, एंड आई हैव एडिक्वेट फ्यूल टू रीच कोलकाता प्लस 100 मोर किलोमीटर ऑफ ट्रैवल। मैं इससे ज़्यादा नहीं भरवाया क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ग्रीन डलवाता हूँ, तो कोलकाता जाके वही डलवाने का प्लान है। By then this Reliance fuel will get used up. But मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपको मिल जाए आपके पसंद का पंप शहरों के आसपास, तो वहीं से डलवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेटवर्क नहीं मिला, सो कार्ड से पेमेंट मैं नहीं कर पाया। I had to pay by cash. Luckily I had filled only 25 liters. जो कि अबाउंड 2370 के आसपास आया, तो मैं कैश दे दिया, एंड आई हैव सम बैलेंस लेफ्ट फॉर द ट्रैवल एज वेल। बट आपको कार्ड का बेनिफिट लेना चाहिए, यू गेट पॉइंट्स एज वेल। सो अगर हो पाए, गेट इट फिल्ड फ्रॉम द सिटीज़ और जस्ट आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़ वेयर नेटवर्क कंडीशन इज गुड, एंड यू कैन यूज़ द कार्ड। ये हाईवे झारखंड में हमारे यूज किए हुए में से सबसे उम्दा है, और आज मौसम सीनरीज को और भी खूबसूरत बना रहा था। वाइंडिंग हाईवे थ्रू एन अनड्यूलेटिंग फॉरेस्ट स्ट्रेच, काशफुल इन फुल ब्लूम, एंड ग्रे skies with impending rain, just too good. और वहाँ दूर देखिए, the clouds on the hills.
वाओ। तो हमारे लेफ्ट में है चंडील दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको आते वक्त भी दिखाए थे। यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चंडील डैम करके, विंटर्स में बहुत ही खूबसूरत है। अभी थोड़ा सा चिली रहता है तो आके यहाँ एंजॉय कीजिए। इट्स अ गुड ड्राइव फ्रॉम जमशेदपुर। जो लोग जमशेदपुर में उनको तो पता ही है, बट अगर आप कोलकाता में भी रहते हो या राउरकेला या नॉर्थ उड़ीसा, तो आके एक बार चंडील डैम ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हम लोग भी एक प्लान बनाएंगे अर्ली विंटर्स में, वो पाए तो चंडील डैम आके एक बार चलते हैं। 140 गुड टाइम। We'll have a quick lunch and then we'll proceed towards Kolkata. पिछले एक बार जब हम घूमने आए थे ना, तो हम लोग रांची से गए थे जोना फॉल्स देखने, और जोना फॉल्स देख के हम एक दूसरा रूट लिए थे जो कि बहुत ही अच्छा था until 5 kilometers of meeting this road. That 5 kilometers was like anything. It was like completely broken, and इतना ज़्यादा broken था कि even bigger vehicles were finding it difficult to navigate. तो हमको बहुत सावधानी से चला के आना था, और it merged somewhere out here only. And then we had lunch again at गिरधारी. इसका तो हाफ टूटा हुआ है। और 800 मीटर फिर हम पहुंच जाएंगे गिरधारी ढाबा। हम पहुंच गए गिरधारी ढाबा, जो कि लेफ्ट में है। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो यू कैन ट्राई आउट दिस प्लेस। चलिए खाना भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं गिरधारी ढाबा। तो ये है हमारा टेस्टी थाली। हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज फॉर 200 ओनली। हेलो, हैप्पी खाना? टू गुड, एकदम परफेक्ट ढाबा फूड, वेरी टेस्टी। 200 में this much, and that too good. That's why I'm suggesting that if you are taking this route, you can try out the food here. वहाँ पे मिठाई भी है बहुत सारे। तो 30 मिनट्स में हम लोगों का यहाँ बैठ के ऑर्डर दे के खाना ख़त्म, और अभी हम लोग निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। वी आर मेकिंग अ गुड टाइम। लेट्स गो, लेट्स सी व्हेन। चलिए रास्ते में तो बात करेंगे ही। तो heavy rainfall, you can hear the sound and see it as well. और हम लोग हेवी रेनफॉल के बीच से जा रहे हैं अभी। Like severe heavy rainfall. जमशेदपुर के बहुत ही पास है। लेफ्ट में है द हिल्स ऑफ चंडील दालमा रेंज, एंड वी आर गोइंग ओवर एन एलिफेंट कॉरिडोर। आप देख सकते हो हिल के ऊपर बादल कितने अच्छे दिख रहे हैं। This is the beauty of going on a monsoon drive. Look at this beauty. Clouds and those hills. So right now we are cruising through Jamshedpur. This road used to be a pain in this entire stretch, but now they have improved it significantly.
जमशेदपुर के बाद एकदम बटर स्मूथ रोड है, मतलब there is nothing, no undulation, nothing. Through these forests, especially these kashful that has blossomed, rather bloom during this season, it looks beautiful. मैं cruise पे डाला हुआ हूँ 95 kmph, just cruising through this beautiful highway. We have dark overcast skies right now. लग रहा है कि एक और मैसिव शावर होने वाला है. And this is our third toll gate of the day. And it has started another downpour on our way back. We are yet to reach Ghatshila, and it has become really dark and it's pouring heavily. Now this is a perfect monsoon drive. Yes. We wanted a monsoon trip and we got it. We are experiencing steady rainfall after crossing Ghatshila, and it is apparent that the rain is going to continue. So we'll have to be a little more careful in driving through this rain on this highway. But देखा जाए तो this is like a perfect ending to our monsoon drive. Cruising through the rain as we head towards Kolkata. This entire stretch from Jamshedpur to Kharagpur has forests on both sides. See, these are sal plantations. Picturesque. आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में चला रहे हो. तो अभी हम एंटर कर रहे हैं खड़गपुर. Now another 150 odd kilometers are remaining. अगर आपको खड़गपुर में रुकना पड़े, ठीक है, if you are late and you don't want to risk it any further, then Hotel Wonder Inn is a good option. You can check this place out. It's right on the highway. In fact, when we were returning from Kanha, okay, we stayed one night midway, and then when we were returning to Kolkata, it started to heavily rain and there was a storm that evening. So we decided not to venture further. हम यही रुक गए थे Wonder Inn में. We had a pleasant night stay, good food, decent breakfast, dinner अच्छा था. And then next morning we headed back to Kolkata. तो ये सेकेंड लास्ट टोल है, इसको डेबरा टोल प्लाजा बोलते हैं. ये खड़गपुर पार करके आता है. इसके बाद एक और टोल आएगा. So the time now is 5:46 p.m. and we have reached Kolaghat. So cheers to a hot cup of tea. We'll have this and then proceed to Kolkata. Kolaghat is just next door to Kolkata. Sometimes we drive here for dinner, etc. Or if you are going to the beaches of West Bengal, Kolaghat is the route you need to take. So this is familiar territory and we will be home soon.
The only catch now is the office traffic, so let's see how best we can navigate that. This is the last toll gate before Kolkata. And finally we are heading towards Vidyasagar Setu.